हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 के मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में जो आपके बहुत कॉमन से डाउट हैं। डाउट कैसे हैं कि सर आप जो हमारे लिए डिक्टेशन अभी आप प्रोवाइड कर रहे हैं या हम किसी सेंटर पर डिक्टेशन कर रहे हैं, वो हम किस सॉफ्टवेयर पर करें? कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड आप करेंगे या हम किसी सॉफ्टवेयर को परचेज करें? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मली MS वर्ड या नोटपैड पर ही तैयारी करना है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जब एग्ज़ाम होगा या ITI के एग्ज़ाम्स होते हैं या SSC में जो एग्ज़ाम होते हैं टाइपिंग के, वो एक नॉर्मल इंटरफेस उनका वेबसाइट पर रहता है और उसी पर आपको टाइपिंग करनी होती है। एक नॉर्मल जैसा नोटपैड का बॉक्स आपको देखने को मिलता है, एज इट इज़ आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको अलग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप MS वर्ड या नोटपैड पे अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस एडिटिंग ना करें उसमें, है ना, कि बोल्ड ना करें, इटैलिक, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आपको एक नॉर्मल मैटर बोला जाएगा, नॉर्मल मैटर टाइप करना है बस। इसके बाद में अब एक क्वेश्चन आता है कि सर जैसे ये गिरफ्तार लिखा है, गिरफ्तार तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन गिरफ्तार को हम जैसे रा बनाया, फिर हम क्यू को क्लिक करते तो ये रू बनता, फिर हम इसको डिलीट करके फिर किससे क्यू दबाते, फा बन जाता, हलंत, इस प्रकार से लिखते। अब एक होता है ये वाला कि पा के साथ में फिर हम बनाते हैं तो ये भी बन जाता है, ठीक है ना। कैसे? हमने रा लिखा, फिर पा लिखा, फिर हमने क्यू को क्लिक किया तो फा बन गया, फिर हलंत लगाया और ये आधा फा, इस प्रकार से हम बना लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर आप स्पष्ट इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम किस प्रकार से लिखें? तो देखिए दोनों अच्छे हैं, जिसमें आपका हाथ बेटर हो वो, लेकिन मैं कहूंगा कि पाक के साथ में अगर फा बनाते तो वो बेटर रहेगा, बार बार आपको बैक स्पेस को क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद में ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं कि आपत्ति किस प्रकार से लिखें। तो देखिए वर्ड आप कैसे भी आपके लिखने का तरीका हो, लेकिन स्क्रीन पर बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है ना। अगर स्क्रीन पर आपके सही आ रहा है तो आपका वर्ड सही है, अगर आपका स्क्रीन पर वर्ड गलत आ रहा है तो आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? देखिए अगर हम ओल्ड कॉपी की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट की कॉपी है, ठीक है, जिसको चेक किया गया होगा, और ये है वहां की एक कॉपी जो चेकर को दी गई होगी, क्योंकि इसमें कोई भी एरर अलग से नहीं दिखाया गया है, पूरे वर्ड यहां पर देखने को आपको मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो चेकर को आपकी डिक्टेशन बार बार वो सुन के आपकी कॉपी को चेक नहीं करता है, ठीक है ना, कि बार बार आपकी डिक्टेशन, वो डिक्टेशन सुनेगा और पर स्टूडेंट की यहाँ पर कॉपी चेक उस आधार पर करेगा। कॉपी जो चेक करी जाती है उसमें क्या होगा, चेकर को एक कॉपी दे दी जाएगी इस प्रकार की। अब उसको क्या निर्देश रहेंगे कि आपको इन वर्ड्स को देखना है और क्या ऐसे ही वर्ड इस प्रकार के जो बच्चे ने टाइप किया उस पर लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो उसको आप एरर लगाते जाइए और उसको आप सर्कल लगाते जाइए। ये होती है बात कि भाई जैसा आपने वर्ड यहां पर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं उसी प्रकार से आपको वर्ड टाइप करना है। अगर आप वैसे वर्ड को टाइप नहीं करते हैं तो आपके एरर माने जाएंगे। समझ गए आप बात को? मतलब अब आप वर्ड कैसा भी ऊपर लिखा हो, लेकिन क्या आपने उसी प्रकार के आपके वर्ड हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो आपकी जो टाइपिंग रहेगी उसको गलत माना जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये तो शीघ्र लेखक का है, तो देखिए चाहे शीघ्र लेखक हो चाहे आपका टाइपिस्ट का हो, डिक्टेशन चेक करने का तरीका लगभग एक सा होगा, सिर्फ उसकी कॉपी देख ली जाती है स्टेनो वाले की कि उसमें कहीं लॉन्ग हैंड तो नहीं लिख दिया, और टाइपिस्ट वाले की नॉर्मल जो टाइप किया, एंड में डिक्टेशन वाला जो आपका शॉर्ट हैंड वाला उसकी भी कॉपी जो आउटलाइन से उसने कन्वर्ट करके हिंदी में जो टाइप किया है वही चेक करा जाएगा और आपका भी वही चेक करा जाएगा, तो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। समझ गए हैं अब आप? मतलब ये आप समझ लीजिए कि आपने कैसे भी उसको आप टाइप करते हो, लेकिन आपका जो टाइप होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, जैसा लिखा है वैसा ही टाइप होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि देखिए आप जितना अच्छे से समझेंगे इन चीज़ों को उतना अच्छा आप करेंगे। एक और बात कि बहुत से स्टूडेंट जो हमारा कोर्स ले चुके हैं उनको यही पता नहीं है कि हमें डिक्टेशन में चेक क्या करना है।
तो देखिए आपको ये जो डिक्टेशन दी गई है ना, इनमें आपको इन शब्दों को तो देखना ही है, साथ में आपको ये देखना है वो बारीकियां कि क्या कॉमा लगे हुए हैं, ज्यादा है, कहाँ लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, क्या फुल स्टॉप लगे हुए हैं, क्या ऐसे वर्ड हैं जिनमें योजक चिन्ह का यूज किया जाता है, जैसे साथ साथ, एक दूसरे, हम तुम, आसपास। इस प्रकार आसपास तो हालांकि एक साथ लिख दिया जाता है, तो ऐसे वर्ड जिनमें योजक चिन्ह का यूज होता है, क्या भाई यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, और प्रयोग किए गए हैं तो क्या उनमें योजक चिन्ह लगे हुए हैं। चांद बिंदी का जो प्रयोग होता है, क्या यहाँ पर चांद बिंदी का प्रयोग किया गया है, या सिर्फ एक ना का जो बिंदी होता है उसको रख दिया गया और उससे भी काम बन गया है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता होता है, तो दंड में, जैसे दंड में यहाँ पर बिंदी लगी हुई है और आप देखेंगे कि आप यहाँ पर की इड़ा भी आप लगा सकते हैं, तो क्या दोनों वैलिड है। तो डिक्टेशन में आपको समझ में आता है कि हाँ बिंदी भी चल सकते, तो अब आपको इड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिंदी बहुत अच्छी आराम से लग जाती है। ये चीजें देखने की होती हैं, आप ना कि सिर्फ आप शब्दों को पढ़ें, शब्दों को तो पढ़ना ही है, लेकिन क्या योजक चिन्ह किस प्रकार से हैं। एडी वाला जो किए गए, इसमें जो होता है ना कि किए गए, कहीं कुछ, यहां पर आप देखेंगे यहां पर कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जैसे लिए, अब लिए में या भी आता है और ए भी आता है, तो आपको ये चेक करना है कि डिक्टेशन में पहले, इससे पहले क्या प्रयोग किया गया था। अब आप यहां पर देखेंगे कि देखिए इनकी डिक्टेशन में यहां पर या भी प्रयोग किया गया है, यहां पर आप देख सकते हो, और या भी वो भी आधा, लेकिन वो इसमें देखिए इनका ये गलत है, लेकिन अपना सही माना जाएगा कौन सा, एडी का। अगर आप इस प्रकार की त्रुटि करेंगे तो उनके लिए तो देखिए वो तो चेक करने वाले हैं, लेकिन आपको सही वर्ड आपको टाइप करना है, ठीक है ना। इन बातों को याद रखना है। जैसे अब जाएगा लिखा है तो जाएगा में हम या लगा देते हैं, यहाँ पे एडी का यूज किया गया, तो आप भी कर सकते हैं। अलग से आपको कुछ नहीं, डिक्टेशन को चेक करने का तरीका ही यही है कि उसमें वर्डों को किस प्रकार से लिखा गया है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद में और आपको ज्यादा कुछ इसमें चेक करने को नहीं रहता है, लेकिन आपको इनको भी तो बहुत अच्छे से चेक करना है। और साथ में अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आप कॉपी जरूर मंगवाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ये सुसंगत लिखा है, अब इस बच्चे के में यहाँ पर इनने सुसंगत में इनने गोला लगा दिया है, सर्कल लगा दिया है, और अगर हम इनका देखें तो यहाँ पर देखिए सुसंगत में कहीं पर भी सर्कल नहीं लगा है, सुसंगत वहां पर बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन अब हो सकता है कि यहां पर इन्होंने कुछ गड़बड़ करा हो। क्या गड़बड़ किया होगा सुसंगत में, कि देखिए यहां पर भोगने के लिए बाध्य होगा। अब अगर हम ये लाइन पढ़ते हैं यहां पर कि भोगने के लिए बाध्य होगा, कहां पर है, भोगने के लिए बाध्य होगा, कारागार अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के अंतर्गत सामान्य परिहार करने के लिए सशक्त बनाया गया। यहां पर क्या है, सशक्त, और इन्होंने क्या लिख दिया है, सुसंगत। वर्ड तो सही लिखा है, लेकिन यहां पर सशक्त वर्ड आना था और इनने क्या लिख दिया है, सुसंगत, इसलिए ये एरर माना गया है। समझ गए आप। इस प्रकार से कॉपी चेक होती है कि वर्ड बोला कुछ गया और आपने टाइप कुछ और कर दिया है। हाँ, हालांकि यहां पर देखिए यहां पर निर्वासन है, और यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको निर्वासन है, हालांकि फिर इस पे बाद में उन्होंने राइट लगा दिया है और इस वर्ड को उन्होंने सही माना है। लेकिन जो और वर्ड है ना, आपको देखने में ये जरूर लग रहा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर एरर ये आए हैं कि इन्होंने ये शब्द जैसे बोला ही नहीं गया सुसंगत, और इनने यहाँ पर था सशक्त लिख दिया सुसंगत, तो इस प्रकार से नंबर कट हो जाते हैं। तो आपको जब आप कॉपी मंगवाएंगे ना, तो आपको एक मूल कॉपी जो डिक्टेशन बोली गई होगी वो भी मिलेगी, साथ में आपने जो टाइप किया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मिलता है। तो हमें एक बात समझ में आई कि हम कैसे भी टाइप करें, लेकिन स्क्रीन पर जो सही हमारा दिखना चाहिए, जो सही वर्ड है वही टाइप होना चाहिए। अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड टाइप करते हैं तो वो हमारा एरर माना जाएगा और वो हमारी त्रुटि में गिना जाएगा और हमारे नंबर कट होंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके बाद में कि सर अब हम प्रैक्टिस कैसे करें। हमारे पास में प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, या आप 1 घंटे के लिए अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो वास्तव में बहुत कम है। अब आप कर क्या सकते हैं, तो देखिए उसके लिए हमारा आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट हैंड का भी कोर्स है और टाइपिस्ट का भी कोर्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम इस कोर्स को जब ओपन करते हैं और इसमें हम देखें कि हमें मिलता क्या क्या एक्स्ट्रा है, इसमें ऐसा क्या है कि जिसके लिए हम इस कोर्स को लें, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये कोर्स, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे आप कंटेंट पे जाते हैं
तो यहाँ पर आपको 40 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन मिल जाती है, और वो भी सीक्वेंस से, वो भी कोड के मैटर्स पर से रिलेटेड। फिर आपको संपादकीय भी मिल जाएंगी कुछ। फिर 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड की भी डिक्टेशन मिल जाएंगी, 35 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन मिल जाएंगी। पुरानी जो कोड में जो एग्जाम हुए हैं उनकी कॉपी भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप एनालिसिस कर पाए। इसके बाद में चाहे वह 40 की डिक्टेशन हो, चाहे वह 45 की हो, चाहे वह 30-35 की हो, उन सभी की आपको यहाँ पर पीडीएफ भी, देखिए जो डिक्टेशन का पार्ट है उस पार्ट के हिसाब से यहाँ पर डिक्टेशन की पीडीएफ भी दी गई है। 45 के लिए अलग है, 40 के लिए अलग। अगर हम इस पीडीएफ को भी ओपन करके देखते हैं तो आपको देखिए एक एक वर्ड आपको यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर दिया गया है, सारा का सारा मैटर, जिससे आप अपने एरर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आखिरकार हमारे एरर्स हैं क्या। अब आपको इस प्रकार से जब आपको मिल जाएंगी पीडीएफ, तो आपको फिर क्या चाहिए, इससे अच्छा होगा क्या कि आपको सारे एरर्स जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे, आपको मैटर के मैटर ही मिल जाएंगे, तो आपके लिए बेटर है। तो ये चीज लेने के लिए स्टूडेंट्स आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं। चाहे तो आप हमारा शॉर्ट हैंड का कोर्स लें और चाहे आप टाइपिस्ट का कोर्स लें। स्टूडेंट देखिए फिलहाल में ये 599 का है, हो सकता है आगे जाके इसका प्राइस बढ़े, तो उससे पहले आप ले लें, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे, क्योंकि आज से पहले 1 महीने पहले जिन बच्चों ने लिया उनने भी इतना ही पे किया, और आज आप 1 महीने बाद भी करेंगे तो भी इतना ही पे, तो नुकसान किसका हुआ, आपका, क्योंकि उनकी तो 1 महीने पहले से प्रैक्टिस हुई, आज वो 45 और 50 तक पहुंच गए, और आज आप 35, 25, 30 पर ही रह गए हैं। इसके साथ में हमारे द्वारा आपको गाइडेंस भी दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स की आपको कैसे क्या कोर्स लेना है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिए। पुनः हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।